ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रायपुर जिले के बेमता सरोरा गांव में सर्वोत्तम मेगा फूड पार्क का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया लोकार्पण। कठिन परिस्थितियों में सेवाभाव से काम करने वाले छत्तीसगढ़ पुलिस के 500 से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों को डीजीपी ने कोरोना वॉरियर्स सम्मान से किया विभूषित। बस्तर की पर्वतारोही नैना सिंह धाकड़ ने विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह किया। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी बधाई। और दक्षिण पश्चिम मानसून ने केरल में दी दस्तक। छत्तीसगढ़ में अगले 1-2 दिनों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें और टीका लगवाएं। कोविड-19 से संबंधित जिज्ञासाओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के लिए हेल्पलाइन नंबर है 104 और 078122350991। साथ ही राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1075। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने और खाद्य पदार्थों की बर्बादी रोकने के लिए मेगा फूड पार्क योजना लागू की है। इसी कड़ी में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रायपुर जिले के तिल्दा विकासखंड के अंतर्गत बेमता सरोरा गांव में आज सर्वोत्तम मेगा फूड पार्क का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण किया। कार्यक्रम में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री रामेश्वर तेली, प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उद्योग मंत्री कवासी लखमा भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि मेगा फूड पार्क से किसानों को अपने उत्पाद का अच्छा मूल्य मिलेगा और भंडारण की सुविधा भी मिलेगी। श्री तोमर ने यह भी कहा कि इससे करीब 5,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। साथ ही लगभग 25,000 किसानों को लाभ होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य सरकार ने भी पूरे प्रदेश में 100 से अधिक फूड पार्क बनाने का निर्णय लिया है। इसके तहत प्रत्येक विकासखंड में कम से कम 1 फूड पार्क का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के साथ ही महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तिकरण संबंधी नीतियों को लागू करने के मामले में नीति आयोग ने छत्तीसगढ़ को देश में पहला स्थान दिया है। नीति आयोग ने विभिन्न क्षेत्रों में विकास और कल्याणकारी योजनाओं के मूल्यांकन पर आधारित जारी की गई वार्षिक रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। नीति आयोग ने कहा है कि इस रिपोर्ट में सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण के क्षेत्र में राज्यों की प्रगति के आधार पर उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया और इसी आधार पर रैंकिंग की गई है। केंद्र सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट की वैधता की अवधि 7 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि यह फैसला पिछली अवधि यानी वर्ष 2011 से लागू होगा। श्री निशंक ने कहा कि जिन अभ्यर्थियों को टीईटी प्रमाण पत्र की 7 वर्ष की अवधि पहले ही समाप्त हो गई है, उनके लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश नए टीईटी प्रमाण पत्र जारी करने या पुराने प्रमाण पत्रों को नए सिरे से वैध करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे। कोरोना संकट के दौरान कठिन परिस्थितियों में लगातार अपना दायित्व निभाने वाले छत्तीसगढ़ पुलिस के 500 से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना वॉरियर्स सम्मान से विभूषित किया गया। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने इन अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित करते हुए कहा कि कोरोना के बहुत अधिक संक्रमण के समय में अपनी जान की परवाह किए बिना ड्यूटी करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने अद्भुत संवेदनशीलता का परिचय दिया। कार्यक्रम में रायपुर रेंज के आईजी डॉक्टर आनंद छाबड़ा, दुर्ग रेंज के आईजी विवेकानंद सिन्हा, रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय यादव, पुलिस अकादमी के उपनिदेशक डॉक्टर संजीव शुक्ला, दुर्ग के एसपी प्रशांत ठाकुर और अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक राजेश अग्रवाल को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।
इसके अलावा बिलासपुर रेंज के आईजी रतनलाल डांगी, बस्तर के आईजी सुंदर राजपी और सरगुजा के आईजी आरपी राय तथा सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों और कमांडेंट को भी आभासी तरीके से सम्मानित किया गया। बीजापुर जिले के सिलगेर गांव में पिछले दिनों हुई गोलीबारी की घटना में 3 ग्रामीणों की कथित मौत के मामले में राज्य सरकार की 9 सदस्यीय टीम ने सिलगेर पहुंचकर ग्रामीणों से बातचीत की और घटना की जानकारी ली। चर्चा के दौरान इस दल के अध्यक्ष और बस्तर सांसद दीपक बैज के अलावा बस्तर संभाग के विभिन्न क्षेत्रों के विधायक और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल थे। इस बीच रायपुर के सांसद सुनील सोनी ने सिलगेर मामले में राज्य सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब दंडाधिकारी जांच के आदेश पहले से ही दे दिए गए हैं तो कांग्रेस नेताओं की समिति बनाने का औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि इसमें भाजपा के सदस्यों को भी शामिल किया जाना चाहिए था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 18वीं कड़ी का प्रसारण 13 जून को सुबह 10:30 बजे से किया जाएगा। इस बार का विषय है राजीव गांधी किसान न्याय योजना का विस्तार। इस विषय पर मुख्यमंत्री से चर्चा के लिए प्रदेश के आम नागरिक अपने विचार या सवाल को अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप नंबर 6232007038 पर आज से 5 जून की दोपहर 2 बजे तक भेज सकते हैं। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को राशन कार्ड देने का विशेष अभियान शुरू करने का परामर्श जारी किया है। यह पहल कोरोना महामारी के कारण देश में कठिनाई का सामना कर रहे लोगों के लिए राशन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है। रायपुर के केनरा बैंक में पिछले दिनों फर्जी चेक के जरिए हुई 3 करोड़ 60 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में फरार आरोपी को पुलिस ने नागपुर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने पिछले 8 मार्च को केनरा बैंक की टाटीबंध शाखा में चालू खाता खुलवाया था। इसके बाद 23 मार्च को उसने 48 लाख रुपए का पहला फर्जी चेक बैंक में जमा कराया। 5 मई तक आरोपी ने फर्जी चेक जमा कराकर 3 करोड़ 60 लाख रुपए निकाल लिए थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। बस्तर की पर्वतारोही नैना सिंह धाकड़ ने विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह कर लिया है। वे छत्तीसगढ़ की पहली पर्वतारोही हैं जिन्होंने यह कामयाबी हासिल की है। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नैना सिंह धाकड़ को माउंट एवरेस्ट की चोटी फतह करने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने कहा है कि नैना सिंह ने अपने दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति और अदम्य साहस से विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर विजय प्राप्त की है। उनकी सफलता महिला सशक्तिकरण की परिचायक भी है। वहीं मुख्यमंत्री ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि नैना सिंह ने इस उपलब्धि से पूरे छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर लगभग 97% हो गई है। प्रदेश में कल 55,000 से ज्यादा सैंपलों की जांच की गई। इनमें से 1,792 व्यक्ति संक्रमित पाए गए। इस तरह संक्रमण की दर 3% के आसपास पहुंच गई है। इस बीच रायपुर के अलावा दुर्ग, बेमेतरा, बालोद और राजनांदगांव जिलों में भी कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर 97% तक पहुंच गई है। वहीं प्रदेश में 1 जून तक पहली और दूसरी खुराक को मिलाकर पात्र लोगों को 70,40,000 से ज्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी है। प्रदेश में कल तक 18 से 44 वर्ष के 7,91,375 लाभार्थियों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने प्रदेश में कोरोना की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष में 10 लाख रुपए की राशि दी है। गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 10 लाख रुपए का चेक सौंपा। रायपुर में ब्लैक फंगस बीमारी से ग्रस्त एक डॉक्टर की मौत हो गई है। राज्य के पुलिस परिवार कल्याण अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर BP सोनकर पहले कोरोना से संक्रमित हुए। इसके बाद वे ब्लैक फंगस के शिकार हो गए। रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए विभिन्न सामाजिक संस्थाओं और आम लोगों द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय में
रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए व्यंजन स्पर्धा का ऑनलाइन आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में प्राध्यापक वर्ग में इंदौर की डॉक्टर बेला सचदेवा और दुर्ग की तृप्ति खनंज ने संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं बिलासपुर के जराभाटा गुरुद्वारे के सेवादारों ने बेसहारा गरीबों को लॉकडाउन के दौरान मुफ्त भोजन वितरित किया। इस गुरुद्वारे के सेवादारों ने जिला अस्पताल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर हर दिन दोनों पहर गरीबों को मुफ्त भोजन देकर सेवा की मिसाल कायम की है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों के प्रभारी बदल दिए हैं। पार्टी के महासचिव पीएल पुनिया को छत्तीसगढ़ के प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। उनकी जगह ओडिशा के सांसद सप्तगिरी शंकर उल्का को छत्तीसगढ़ का नया प्रभारी बनाया गया है। महासमुंद जिले के गौरखेड़ा, पतेरापाली, उमरदा और मुड़मार गांवों में इन दिनों दंतैल हाथियों का दल विचरण कर रहा है। इसे देखते हुए वन विभाग ने पूरे क्षेत्र को हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। वन विभाग ने कहा है कि आसपास के ग्रामीण हाथियों से सावधान रहें और जंगल की ओर न जाएं। साथ ही उमरदा और पतेरापाली के बीच वन मार्ग पर लोगों को आने जाने में खासतौर पर मना किया गया है। कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने सिकंदराबाद से छपरा के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन शुरू की है। यात्रियों की सीमित संख्या को देखते हुए रेलवे ने राजनांदगांव से गुजरने वाली 6 लोकल और पैसेंजर गाड़ियों का परिचालन आज से 30 जून तक रद्द कर दिया है। जांजगीर चांपा के किगिरदा गांव में खरीदी केंद्र से करीब 50 लाख रुपए मूल्य के 1200 क्विंटल धान गायब होने के मामले में केंद्र के प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। कोरिया जिले के कलेक्टर एसएन राठौर ने सरभोका में पदस्थ वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी और मनेन्द्रगढ़ के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने के मामले में निलंबित कर दिया है। दंतेवाड़ा जिले के दुगेली गांव में पुलिस ने लकड़ी से बने नकली AK-47 राइफल और 4 खाकी वर्दी जब्त किए हैं। बालोद जिले के गुंडरदेही इलाके में बीती रात ट्रक और हाईवा की टक्कर में दोनों गाड़ियों के चालकों की मौत हो गई। जांजगीर चांपा जिले के कोधरी गांव में बैराज में नहाने गए युवक की डूबने से मौत हो गई। बिलासपुर के सकरी थाना क्षेत्र में कल एक सूने मकान में इंजीनियर का शव बरामद किया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। और दुर्ग जिले के बोरई गांव में आज सुबह करीब 10 एकड़ के पैरावट में आग लग गई। अग्निशमन के कर्मचारियों ने काफी मशक्कत के बाद आग बुझाने में सफलता प्राप्त की। और अब पेश है मौसम का हाल। दक्षिण पश्चिम मानसून ने केरल के दक्षिणी इलाकों में दस्तक दे दी है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में भी मानसून से पहले की हलचल शुरू हो गई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश में 7 जून तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। इस बीच आज शाम राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने रायपुर जिले के बेमता सरोरा गांव में सर्वोत्तम मेगा फूड पार्क का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया लोकार्पण। कठिन परिस्थितियों में सेवाभाव से काम करने वाले छत्तीसगढ़ पुलिस के 500 से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों को डीजीपी ने कोरोना वॉरियर्स सम्मान से किया विभूषित। बस्तर की पर्वतारोही नैना सिंह धाकड़ ने विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह किया। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी बधाई। और दक्षिण पश्चिम मानसून ने केरल में दी दस्तक। छत्तीसगढ़ में अगले 1-2 दिनों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।